नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आपका वेलकम है एक न्यू लेक्चर में, जिसमें आज हम जो टॉपिक है पढ़ने वाले हैं टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एंड प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूं, आप सबके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, लेकिन बीएससी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो बीएससी 6th सेमेस्टर का जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है, जिसमें हम इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसके यूनिट 8 में प्रोटेक्टेड एरियाज है आपका, वहाँ पे टाइगर रिजर्व इन इंडिया के बारे में दिया गया है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो चुके हैं वहाँ पे इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बताऊँगी। ठीक है, तो अगर बात करें टाइगर रिजर्व इन इंडिया की, तो भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं, इसी की बात बेसिकली यहाँ पे करना है। तो थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन यहाँ से जो बना है वो आपका बना है कि जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का वो इस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक है, तो वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1973 से 1974 में। ठीक है, कभी कभी यहाँ 1973 देके ना देके 1972 अगर दे देता है तो ऑप्शन में करेक्ट आप ये लगा के आएंगे, और 73 दिया है तो 73 लगा के आएंगे। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1973 से 1974 में हुआ था। ठीक है, governed by Project Tiger, working under the administration of National Tiger Conservation Authority, and there are currently 53 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो ये जो टाइगर रिजर्व है इंडिया का वो किसके अंदर बनाया गया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर बनाया गया है, और करंटली इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल डे की बात करें कि टाइगर रिजर्व के लिए सिर्फ इंडिया की ये टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट की बात तो आप इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अनदर कंट्री में जैसे कि म्यांमार वगैरह हो गए, वहाँ पे भी टाइगर्स हैं। तो वह सबका मिला के जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस पे एक स्पॉटलाइट या इस पे बातचीत चलती है कि कैसे हम टाइगर को पूरे वर्ल्ड वाइड में कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो ये है थर्ड पॉइंट में, द डिक्लेरेशन ऑफ सेलिब्रेट ग्लोबल टाइगर डे वाज टेकन ऑन जुलाई 29, 2010। ये जो फैसला था कि आप ग्लोबल टाइगर डे या इंटरनेशनल टाइगर डे मनाएंगे, ये जो फैसला है ये आपके जुलाई 29, 2010 में लिया गया था। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में, रसिया में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में लिया गया था, जिससे कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज हो जा रही है। और आप सबको पता है कि हमें टाइगर रिजर्व करने की ज़रूरत क्या है, या किसी भी एनिमल को। आप सबको पता है कि हम लोग ट्रॉफिक लेवल पढ़ते हैं, पिरामिड पढ़ते हैं, तो हम जब भी ग्रास लैंड या फॉरेस्ट का पिरामिड पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये क्या होता है? सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये टॉप कार्निवोर्स है। ठीक, तो ये अगर सोच लीजिए अगर टॉप की चीज़ें ही गायब हो जाएंगी तो नीचे की चीज़ों को रेगुलेट कौन करेगा? तो अगर टाइगर्स कम हो जाएंगे तो नीचे की भी स्पीसीज इफेक्ट होंगी, जिनको टाइगर मार के खाते हैं वो स्पीसीज ज़्यादा हो जाएंगी, फिर उसकी वजह से और पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो मतलब ओवरऑल पूरा हमारा ट्रॉफिक लेवल ही इफेक्ट हो जाएगा, हमारा पिरामिड इफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से टाइगर को रिजर्व करना जरूरी है। कभी कभी इसका एम पूछ लेता है, एड पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी वाले बच्चे समझा तो मैं रही हूँ, लेकिन अगर आपको शुद्ध हिंदी में लिखना तो आप लिख सकते हैं। ये दो सुंदर सुंदर टाइगर्स के मैंने फोटोज लगाए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन टाइगर ओवरव्यू की बात करें तो इन द वाइल्ड टाइगर्स आर करेंटली फाउंड इन इंडिया में पाए जाते हैं नेपाल, चाइना, रसिया, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सुमात्रा एंड मलेशिया। इतनी कंट्रीज में भी टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ टाइगर की जब कमी होती है तो थाईलैंड से टाइगर मंगाए गए थे। ठीक है, बात की जाए कि इंडिया एंड बंगाल टाइगर इज फाउंड मेनली इन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। यहाँ पे जो बात की जाए तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबरहुड कंट्रीज हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट, अब इसका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहता है। ठीक है, तो टाइगर्स आर फाउंड इन हैबिट्स सच एज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट आप सबको पता है किस किस फॉरेस्ट में रहता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और मैनग्रूव, स्वैम्प एंड ग्रासलैंड्स में मेनली ये पाए जाते हैं। और इसी की चीज ये हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कहते हैं ट्रॉपिकल को, सब ट्रॉपिकल को उप उष्णकटिबंधीय, एवरग्रीन को सदाबहार कहते हैं, मैनग्रोव को मैनग्रोव ही कहते हैं। ठीक है, स्वैम्प्स को दलदल कहते हैं, ग्रासलैंड मतलब घास वाले। अब टाइगर रिजर्व जो है ये रिपोर्ट करता है टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन एज वेल। जो टेम्परेट फॉरेस्ट है हिमालयन के, वहाँ पे पाए जाते हैं। IUCN के हिसाब से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये क्या है? IUCN के हिसाब से ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब खतरे वाली स्पीसीज है। ठीक है,
WPA का स्टेटस क्या कहता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है कि टाइगर आर लिस्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। यहाँ सबसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि अब जो आपका NEP का सिलेबस है उसमें करंट सिचुएशन से और जीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो शेड्यूल फर्स्ट में जो है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके शेड्यूल फर्स्ट में इसके बारे में बताया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है टाइगर रिजर्व का इंडिया में, तो टाइगर पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज द डिक्लाइन सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी मतलब जो आपका 2024 चल रहा है, जब से 20th सेंचुरी 90s के बाद 20th सेंचुरी जब से आई है, उसके बिगिनिंग से ही टाइगर की जो पॉपुलेशन उसमें बहुत भारी गिरावट, कमी या डिक्लाइन आया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड WCS सर्वे जो है बताया है कि हम लोगों ने कम से कम 93% ऑफ जो है टाइगर्स का लॉस देखा है। जैसे वो हमारे हिस्टोरिक रेंज में पाए जाते थे उसके हिसाब से 93% इसके लॉस हुए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। हमारे इंडिया में जो है, भारत में लगभग 70% जो है टाइगर्स की इंडिया में पाई जाती थी, ठीक है। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है उसमें टाइगर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। टाइगर बीइंग अपेक्स प्रीडेटर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या है, अपेक्स मतलब सबसे ऊपर पाया जाने वाला प्रीडेटर है। प्रीडेटर मतलब जो मार के खाता है, ठीक है। तो जितने भी आपके डियर हो गए, सीप हो गए, तो कितने सारे एनिमल को ये उनको मार के खाता है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। की रोल है हमारे हेल्थ को, मतलब हेल्थ को, और डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी बनी रहे, कोई ना ज़्यादा हो ना कम हो, सभी एक उस पे पाए जाए सारे एनिमल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये बात मैंने आपको बताई। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इन देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स ऑफ सेवरल अदर स्पीसीज अल्टीमेटली बेनिफिटिंग सेवरल इकोसिस्टम सर्विस। तो अगर हम कंजर्वेशन प्रोटेक्शन कर रहे हैं टाइगर का, तो अल्टीमेटली उस रेंज में पाए जाने वाले, मान लीजिए हमने कई सारे टाइगर रिजर्व बना के रखे हैं, ठीक है, जिसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व माना जाता है। इससे क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है। तो उसको हमने क्यों बनाया, अब उसके अंदर कई सारे प्लांट्स आ रहे हैं, कई सारे और एनिमल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करें, अल्टीमेटली इनडायरेक्ट कहते हैं आप इसको। जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे, जैसे PG वगैरह करेंगे, तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि जो है अम्ब्रेला स्पीसीज होते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं। तो अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है, छाते में एक पर्सन है, ठीक है, और उसके आसपास के जितने भी एरिया रहेंगे, जैसे आप खड़े हैं और आपने अम्ब्रेला लिया हुआ है, तो अम्ब्रेला के आसपास के एरिया भी प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि वहां भी पानी नहीं जाएगा या वहां भी ज्यादा धूप नहीं आएगी अगर आपके साथ कोई आकर खड़ा जाता है। तो उसी तरीके से टाइगर को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप बहुत सारे स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो उस फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। Like protection of rivers and other water resources, prevention of soil erosion, improvement of ecological service like pollination, water table retention etc. जैसे आप रिवर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वाटर सोर्सेज का, सॉइल का जो इरोजन होता है, जो सॉइल का क्षरण हो रहा है, आप प्लांट्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप टाइगर को कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उस एरिया में आपको जंगल देना ही देना है, दैट मीन्स वहाँ जंगल्स होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, तो इसकी वजह से प्रिवेंशन, सॉइल में जो इरोजन होता है वो भी बचेगा। इकोलॉजिकल सर्विसेज में इंप्रूवमेंट हो, जैसे पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी, वाटर टेबल रिटेंशन में। तो ये सारे क्या है, सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्ट टाइगर की, ठीक। टाइगर रिजर्व में बात कर लें इंडिया में, तो कई सारे हैं। आसम, मानस असम में है, काजीरंगा असम में है, नामेरी असम में है, नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश में है, कदम्फा नामडेफा अरुणाचल प्रदेश में है, पक्के अरुणाचल में है, वाल्मीकि बिहार में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, उडंटी ये है छत्तीसगढ़ में, अचना कामर ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, स्टेट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं कि MP में कितने पाए जा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं 5 आपके MP में पाए जा रहे हैं, 1 मिजोरम में है, 2 ओडिशा में है, ठीक है। इसी तरीके से और स्टेट्स के भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कर्नाटका में कई सारे पाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में कई सारे पाए जा रहे हैं, केरला में 2, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 1, ठीक है। उसी तरीके से राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 3, ठीक है, यूपी में 2 आपके कॉर्बेट एंड दुधवा नेशनल पार्क। अब दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, यूपी में, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। महाराष्ट्र में कई सारे पाए जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस पाए जा रहे हैं, ठीक है। थ्रेट्स टू टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत में टाइगर रिजर्व के लिए खतरा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, थ्रेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। पोचिंग स्टिल इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार करना, मतलब हंटिंग जो होती है अवैध तरीके से, ठीक है।
तो इनवैलिड तरीके से आप कह सकते हैं, पोचिंग जो करते हैं उसको हम पोचिंग टर्म यूज़ करते हैं, तो उसको हम अवैध शिकार, मतलब टाइगर्स को मारना, उनका शिकार करना, उनसे मेडिसिन बनाना, उनसे उनका यूज़ करना बैग्स बनाने में, कई सारी चीज़ में, तो उनकी हंटिंग करना। कुछ लोग तो इतने, क्या मैं बोलूँ, वो होते हैं, इनके अंदर क्या रहती ही नहीं है दया, वो झूठ में अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जानवरों को मार देते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द टाइगर हैज़ अ ग्रेट मार्केट वैल्यू, हर पार्ट उसका, जैसे ह्यूमन बॉडी में उसकी किडनी, ब्लड, सब कुछ इतना अच्छा है, उसी तरीके से उसकी टाइगर के भी पार्ट बहुत वैल्यूएबल हैं। तो उनके प्रमोटिंग करता है, हंटिंग को प्रमोट करता है। प्रोफेशनल पोचर्स पाए जाते हैं जो प्रोफेशनली इसीलिए तैयार किए गए रहते हैं, तैयार होते हैं जो हंटिंग कर सकें, ठीक है। लोकल हंटर्स होते हैं, ट्रैपर्स होते हैं, पायरेट्स होते हैं, ठीक है। पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री डाकू। आप सबने पायरेट मूवी भी देखी होगी, ये हॉलीवुड की मूवी है पायरेट, देखी होगी तो पता उससे लग जाता है, विलेजर्स जो हैं वहाँ के, ठीक है। दूसरा तो क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको अफेक्ट हो रहा है। जैसे इंक्रीज, जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हैव टाइगर्स अलॉन्ग विथ अदर स्पीसीज टू शिफ्ट देयर बेल्ट्स एंड माइग्रेट टुवर्ड कोल्डर रीजन्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। आप सबको पता है कि CO2 की लेयर बनती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिफ्लेक्ट होकर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता था, टेम्परेचर रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो टाइगर्स जो है माइग्रेट कर रहे हैं कोल्डर रीजन की तरफ से। नेचुरल डिजास्टर जैसे लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट फायर हो जाए, ये सब की वजह से। ह्यूमन इनरोचमेंट ऑफ टाइगर हैबिटेट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब चराई करना, जैसे ग्रेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ग्रेजिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और घर बनाते चले जा रहे हैं आप लोग। कुछ दिन में तो मुझे लगता है जिस स्पीड से घर बनते जा रहे हैं, मैंने आसपास के एरिया में ये ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पहले मेरा घर था वो एरिया पहले कितना खाली हुआ करता था, लेकिन उसके 10 साल के बाद वहाँ पे सिर्फ घर ही घर दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो कुछ दिन में लोगों को खेत वगैरह देखने को ही नहीं मिलेंगे, फील्ड नहीं देखने को मिलेंगे, जस्ट घर ही घर दिखेंगे, ठीक है। ये सब भी चीज़ें क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कंसर्न, फार्मिंग के लिए लोग जंगलों को काट देते हैं, वहाँ पे खेती करने लगते हैं, तो ये सब भी क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 1973 को लॉन्च किया गया था। किसके लिए? टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में। इट इज़ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। टाइगर रेंज स्टेट्स जो है उनको ये क्या किया जाता है, हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। एक टाइप का इन सीटू कंजर्वेशन है। मान लीजिए इन सीटू कंजर्वेशन देख के और टाइगर रिजर्व दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA के द्वारा ये क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फुल फॉर्म पूछ सकता है, किस अथॉरिटी के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। टू प्रोजेक्ट एम टू प्रमोट एन एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा इन द कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व विथ इंक्लूसिव पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये क्या करना है, प्रमोट करना है जो है आपके एक परियोजना है, एक उद्देश्य है जिसके थ्रू आप टाइगर जो है रिजर्व को प्रमोट करेंगे और उसमें केवल कुछ लोग ही जाके काम कर पाएंगे, सब कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस मतलब बाघों की जनगणना। जैसे ह्यूमन की हम लोगों के मैंस पॉपुलेशन की सेंसस हुई थी 2011 में, उसी तरीके से टाइगर सेंसस भी हुआ था, बाघों की जनगणना। मुझे याद है मैंने टीवी पे छोटी वाली उस टाइम हुई रहती थी, तो उस पर दिखा रहा था कि किस तरीके से पूरा वीडियो एक जारी हुआ था, टाइगर सेंसस किस तरीके से हुआ था। तो टाइगर सेंसस सिंस 2006 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टिंग टाइगर सेंसस एवरी 4 years। हर 4 साल पे क्या होता है, टाइगर सेंसस होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसके द्वारा? NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया WII के कॉपरेशन से, ठीक है। इसका हम लोग सेंसस करते हैं, इसकी जनगणना करते हैं, देखते हैं कि कितने टाइगर इंक्रीज हुए, कितने टाइगर्स हेल्दी हैं, ये सारी चीज़ों को सेंसस में हम यही चीज़ें देखते हैं। जैसे हमारा भी जो सेंसस है, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो सेंसस है, उसमें भी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि कितनी वुमेन्स की पॉपुलेशन है, कितनी मेंस की पॉपुलेशन है, कितनी एजुकेटेड वुमेन्स हैं, कितने एजुकेटेड मेंस हैं, कितने ज़्यादा हायर रैंक पे मेंस हैं, हेल्थ सिस्टम क्या है, मतलब मेंस का वुमेन्स का, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी
टाइगर के लिए भी होती हैं, ठीक है। एज पर द टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2019 हर 4 साल पे होता है, तो सिग्निफिकेंटली जो है टाइगर इंक्रीज हुए हैं 2226 हुए हैं, और जबकि जो तो 2014 में थे, और 19 में ये बढ़ के 967 हो गया, मतलब 226 से बढ़कर 967 हो गए हैं, ठीक है। मैंने 2000 नहीं बोला है। एमपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर एट 526 फॉलोइंग बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है वो आपके एमपी में है 526, देन कर्नाटका में है 524, उसके बाद उत्तराखंड में है 442, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है सबसे अच्छा माना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए। इसमें नागरोल और बादीपुर इन कर्नाटका, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन सबसे अच्छा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क माना जाता है। तो होपफुली टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थ्रेट्स क्या हैं, टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, टाइगर सेंसस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होती हैं चीज़ें, कैसी होती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं या जो अपकमिंग बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हो सके। थैंक यू एवरीवन।